बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू जो है वो ये है कि क्या रिमांड के ख़िलाफ़, जिसके ख़िलाफ़ रिमांड दिया जाएगा उसको कोई कानून में दादरसी मतलूब हो तो उसका कोई हल है? क्या रिमांड के अगेंस्ट रिमांड का जो ऑर्डर है, क्या वो एग्जेक्टिव ऑर्डर है, क्या वो जुडिशल ऑर्डर है? अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर है तो उसका क्या हल होगा, और अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर है तो उसका क्या हल होगा? क्योंकि फौजदारी मुकदमात में रिमांड जब लिया जाता है तो दोनों फ्रीकैन अपनी अपनी जगह पे अपना अपना जो काउंसिल दोनों साइड से होते हैं वो आर्गू कर रहे होते हैं कि रिमांड होगा तो किन वजूहात की बिना पर होगा, और रिमांड नहीं होगा तो किन वजूहात की बिना पर नहीं होगा। और जाहिर बात है, ऐसा कुछ ऑर्डर होता है रिमांड के हवाले से और एक पार्टी एग्रीव्ड पार्टी होती है, तो अग्रेशन को दूर करने के लिए क्या उसके पास कोई कानूनी हल है? उसके पास कोई ऐसा बाकायदा प्रोसीजरल कोई उसकी जो है सोल्यूशन उसका निकलेगा? तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये ऑर्डर किस सेक्शन के तहत होता है, और ये ऑर्डर क्या जुडिशियल है कि एग्जेक्टिव है। 167 सीआरपीसी, जिसके तहत अदालत को इख्तियार होता है, मुतलका मजिस्ट्रेट को या जो भी कोई कोर्ट हो उसको इख्तियार होता है कि वो 167 के तहत रिमांड अता करे या रिमांड रिजेक्ट कर दे। और जो वर्डिंग यूज की गई इसमें 167 में, क्योंकि हमने ये ऑर्डर देखना है कि अगर एग्जेक्टिव है तो उसका कोई और हल होगा, अगर ये जुडिशियल ऑर्डर है तो फिर इसका कोई और हल होगा। अब जो 167 सीआरपीसी का जो वर्डिंग है उसमें ये लिखा जाता है, वर्ड जो है वो प्रोसीडिंग लिखा जाता है, और प्रोसीडिंग से अक्स ये किया जाता है कि प्रोसीडिंग या तो जुडिशियल होगी सिविल में या फौजदारी में। तो फौजदारी में ये जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, और ये जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है इसके साथ हम 167 सीआरपीसी के साथ हम मिला के पढ़ेंगे 435, 436, 37, 38, 439 ए। फिर हम ये जुडिशियल और नॉन जुडिशियल से निकलेंगे। प्रोसीडिंग का लफ्ज जहां भी आएगा, और चूंकि हम इसको आम रूटीन में भी जुडिशियल प्रोसीडिंग बोल रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं होगा, रिमांड का ऑर्डर एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं होगा, ये जुडिशियल ऑर्डर है। इसके मतलब जो है एक बड़ा मौत में सा फैसला है। 167 के तहत ये हमें पता चल गया कि अदालत रिमांड देती है, और 435 से 439 ए तक हमें ये पता चलेगा कि ये प्रोसीडिंग होती है, और प्रोसीडिंग का हाल ये होता है ये ऑर्डर एक रिवाइजेबल ऑर्डर है। चूंकि ये प्रोसीडिंग का हिस्सा है, मेन फैसला नहीं है। इसके रिवाइजेबल होने की रीज़न ये है कि ये मेन फैसला नहीं है, ये एक केस के अंदर एक फैसला है। जब भी कोई छोटा फैसला इस तरह आएगा तो वो रिवाइजेबल ऑर्डर होगा, उसकी रिवीजन दायर होगी, और रिवीजन का जो स्पेसिफिक टाइम उसका टाइम पीरियड होता है उसके दौरान होती है। क्योंकि रिमांड एक ऐसी पोजीशन होती है, ये तो 2-3 दिन से ज़्यादा दिया नहीं जाता। अब इसके रिलेटेड जो जजमेंट है KLR 2018 CR 205 पेज है, KLR 2018 CR 205 पेज। इसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग करा दिया गया, और करा दिया गया कि ये ऑर्डर रिवाइजेबल ऑर्डर है, और 439 ए के तहत 435 से 39 ए तक जो ये दफात है इसमें प्रोसीडिंग को क्लियर किया गया, और ये क्लियर किया गया कि ये रिवाइजेबल ऑर्डर होगा, इसकी रिवीजन बनेगी। जो ऑर्डर होगा, रिमांड का ऑर्डर होगा, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं कहलाएगा, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है, प्रोसीडिंग जब आएगी तो ये प्रोसीडिंग का लफ्ज जो है ये एक रिवाइजेबल ऑर्डर होगा, और ये अदालती ऑर्डर होगा। 167 CRPC, 435 CRPC, 439A CRPC और KLR 2018 CRC 205 पेज, इस सारे अहाता करके हमें ये पता चला कि जो रिमांड होगा ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, एक जुडिशियल ऑर्डर होगा। वर्ड प्रोसीडिंग आएगा तो ऑर्डर होगा, और ये एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं कहलाएगा। और इसकी हर सूरत जो बनती है, ये चूंकि एक पार्ट परफॉर्मेंस है,
मेन केस का फैसला नहीं है। तो ये चूंकि पार्ट परफॉर्मेंस है, पार्ट परफॉर्मेंस के तौर पर इसे रिवाइजेबल आर्टिकल कंसीडर किया जाएगा। KLR 2018 CR 2205 पेज नंबर। बहुत शुक्रिया।